तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी या कुछ और, उमर अयूब के बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफे ने सवाल खड़े कर दिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की जिम्मेदारियों से भी बरी जिम्मा, कहते हैं 22 जून को इस्तीफा भिजवाया। कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में पार्टी के तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। उमर अयूब का इस्तीफा शेर अफजल मरवत की जानिब से फैसले का खैर मकदम। शिबली फराज से भी पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद एक भी काम पूरा करने में नाकाम रहे। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी भी दूर है। हमारी ख्वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अपील्स रिजेक्टेड। निकाह केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 7 साल कैद बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सज़ा मुअत्तली की अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सज़ा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले ने कहा, केस को सियासी रंग दिया गया। केस में कोई पेचीदगी नहीं। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। अब हमारी तहरीक मज़ीद तेज़ होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाखुश ट्रायल के नतीजे में सुनाई गई सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला नहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। पीटीआई रहनुमा कुंवर शोज़िफ ने कहा कि सेशन जज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत से सुरखरू होंगे। अदालत के बाहर भी पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे बुलंद। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत ज़रूरत महसूस हुई तो टीटीपी के सरहद पार ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। ऑपरेशन के मामले को बहस के लिए कौमी असम्बली में लाने का ऐलान। कहा, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कुछ सियासी ग्रुप और जमातें मफादात के लिए उसकी मुखालफत कर रही हैं। पीटीआई ने अपने दौर में 4 से 5 हज़ार तालिबान को यहाँ लाकर बसाया। हुकूमत को नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। साफ साफ कह दिया कि फाटा के इस्लाह ने अज़्म इस्तेहकाम पर अदम इस्तेहकाम कर दिया। मासी में ऑपरेशन के दौरान कबायली अवाम का मौशी कत्ल किया गया। ऑपरेशन के बाद लोग वापस आए तो उनके घर मौजूद नहीं थे। जिम्मेदार रियासत के बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। मामलात इस तरह चलते रहे तो पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं रहेगा। ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, मैं इसे कबूल नहीं करता। अमरीका कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला? हुकूमत ने आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट में अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, करारदाद का मुसव्विदा तैयार कर लिया। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी करारदाद पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन से दरख्वास्त है करारदाद की हिमायत करें। सेनेटर इसहाक़ डार की समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपोजिशन को आईनी तरमीम के लिए इश्तराक की पेशकश। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक डालने से मुताल्लिक मैं हाजिर हूँ। सानिहा 9 मई केपी हुकूमत का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत
सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। जुडिशल इंक्वायरी करारदाद के लिए मतन तैयार, सीसीटीवी पब्लिक करने का मुतालबा भी शामिल। करारदाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कायम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट मांग ली। इलेक्शन कमीशन वकला को लिस्ट फौरी फराहम करने की हिदायत, दीगर उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन भी देने का कह दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक पार्टी सर्टिफिकेट होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि एक शख्स अगर शादी करना चाहे लेकिन लड़के की भी रजामंदी ज़रूरी है ना। जिस पार्टी से इंतखाबात लड़ने हैं उसी पार्टी से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है ना। जस्टिस अतमिनुल्लाह बोले कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक है JUI के मंशूर में भी। JUI को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखना चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्यों देखा जा रहा है। काफली का चौधरी बिरादरान में ताल्लुकात बहाल होने का दावा, कैसरा इलाही ने तरतीब कर दी। तर्जुमान काफली के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही मुलाकात के लिए चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर गए। मुलाकात में खानदानी ताल्लुकात बहाल, सियासत अपनी अपनी करने पर इत्तफाक हुआ। परवेज इलाही की अहद के कैसरा इलाही ने सुलह की तरतीब कर दी। कहा चौधरी शुजात का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने शुजात साहब को पैगाम दिया है कि जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं। कराची में प्री मानसून का आगाज़, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, FB एरिया, गुलशन इकबाल में तेज़ हवाओं के साथ अब्र रहमत। स्कीम 33, सुरजानी टाउन, औरंगी, लांडी, मलीर में बादल बरसे। शाह फैसल एयरपोर्ट, गुडाब, ओल्ड सिटी एरिया और साइट एरिया में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रेन एमरजेंसी नाफिज। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का मेट्रोपोल, शाराय फैसल, नर्सरी और कारसाज का दौरा, बारिशी पानी की निकासी का कामों का भी मुआयना किया। तूफानी बारिश से मुख्तलिफ शहरों में तबाही, बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 25 से ज़ायद अफराद जख्मी होकर हस्पताल पहुँच गए। सिंध के इलाके टंडी वाला यार में तेज़ हवा और बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से सास जाँ बहक, बहू शदीद जख्मी। मटियारी में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 10 साला बच्चा दम तोड़ गया। डेरा बुक्की में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में दुबई जाने वाले PIA के तैयारे को परवाज से कबल रनवे पर हादसा। टेक ऑफ के दौरान तैयारे के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने फौरी तौर पर तैयारे की इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इमरजेंसी ब्रेक से बाएं साइड के पिछले दोनों टायर्स की हवा निकल गई। परवाज में सवार 145 मुसाफिर और अमला महफूज रहा। महंगी बिजली और भी महंगी करने की तैयारी। बिजली फी यूनिट ₹3.41 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। बिजली कीमतों में इजाफी दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में समाअत आज फिर होगी। जो पार्टी में जमहूरियत ना ला सके मुल्क में क्या लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत को खेड़ा हाड़े हाथों ले लिया। बोले कि जो वर्कर 40 साल मेहनत करते हैं, कूड़े खाते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के सदर बन सकते हैं। इलेक्शन में धांधली हुई, गलत लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। जुल्म का निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं है। मुल्क में अनारकी फैल गई तो किसी से कंट्रोल नहीं होगी। यहाँ कोई बादशाहत है ना अकबरी दौर।
डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी ख़त्म करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर्स को हस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। अदालत का डॉक्टर्स को तरमीम करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने 9वें रोज़ भी काम न किया। लाहौर में जनरल हस्पताल के अलावा तमाम सरकारी हस्पतालों की OPDs बंद रहीं। लाखों मरीज मुतासर। और मेरी शादी करा दें, अदाकारा मीरा ज़रूरत रिश्ते का इश्तिहार लेकर सहाफ़ियों के पास पहुंचे। कहा, माय डियर हस्बैंड, एक प्रोजेक्ट आएगा जो खलीलुर रहमान कमर लिख रहे हैं। मेरी शादी आप सब ने ही करानी है। मुझसे जो भी राब्ता करना चाहे मैं हाजिर हूँ।